गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज वॉल्यूम सरफेस एरिया, ठीक है, कौन सा चैप्टर? वॉल्यूम सरफेस एरिया। क्लास 9 के टॉप 50 एग्जाम क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए, क्लास फाइनल एग्जाम्स के लिए, हाफ ईयरली और जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कॉम्पिटिशन्स में ये चैप्टर बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक देख चुके हैं जिसमें हम लोग टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 तक देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक, ठीक, 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। जो बच्चे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं वो पहले वो सारे वीडियो को देखिए, तभी ये सारे आपको ये क्वेश्चंस के ये टॉपिक का वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा स्ट्रांग होता जा रहा है, ताकि आप भी माइंडली ही ना, बॉडी से कैसे स्ट्रांग होंगे मैथ बना के, तो माइंड से आप स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, चैनल अच्छा लग रहा होगा तो फिर क्या करना है पता ही है आपको। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व किया जाए। उसके पहले एक जीके का क्वेश्चन, ये बताओ कि विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विच इंडिया। कौन सा हम लोगों के नेबरिंग कंट्री है जो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है? ये कीड़ा नहीं है, ये तो अपना अलग बाउंड्री बना रहा है, ये अलग ही बाउंड्री बनाया जा रहा है। चलो ठीक है, ये बताना, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। तो इसको आप लोग बनाएंगे, कहां बताएंगे? सीबी में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। चलिए बता देंगे। अब क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द वेट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट 60 सेंटीमीटर इफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर वेट्स 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत इजी। तो पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो सीधा इसमें हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या चीज? सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पता है सर हम लोगों को, पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल सही बताए हो सब। बैठाओ, पाई का वैल्यू क्या बैठाएंगे? पाई का वैल्यू 22/7 बैठाएंगे। रेडियस कितना होगा? रेडियस 10.5 होगा, रेडियस दिया है, ठीक है। और हाइट कितना दिया है? हाइट दिया 60। अच्छा, आर स्क्वायर है तो 2 बार ना बैठाएंगे, आर स्क्वायर है तो 2 बार बैठाएंगे, यही बताए तुम लोग को, पता है। आर स्क्वायर मतलब 2 बार, और हाइट दिया है 60। तो इसको हम लोग कट्टम कुट्टम खेलें अब। चलिए कट्टम कुट्टम खेलते हैं। इसको इससे काटेंगे 1.5 बार में कटेगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 33, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 630। मल्टीप्लाई करके दिखा दें, देखो 0 0 0 0 6 5 33 6 0 0 3 6, ये पॉइंट है, आए ना 630। 630 में क्या बताया था? 630 आ गया। अब क्या करेंगे? तो वेट पूछा, ये तो सेंटीमीटर क्यूब आया ना, तो वेट पूछा था, तो वेट निकालने के लिए 33 इंटू 100 630 इंटू 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 5 ग्राम से भी मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसको 33 इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 3150। 3150 भी आ गया। अब फिर मल्टीप्लाई करो, 3150 इंटू 33, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर का क्यूब कितना दिया? 1 से पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर का क्यूब 5 है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5 अच्छे से लिख दे, नहीं समझ में आ रहा है? चलो समझ जाओगे। ये कीड़ा फिर आ गया है कहीं, अपना बाउंड्री एरिया बना रहा है। कहाँ है भाई? इस पे जब ये देखो यहाँ है, जब पैनल पे जब कोई कीड़ा आ जाएगा ना तो नहीं लिखाएगा, मिटे उठेगा नहीं। क्या कर रहा है आज?
ये क्या लिखे थे हम, हाँ इंटू 5, ठीक। ये तो हेरवा देगा हम लोग को क्या क्या लिखे थे। तो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, 0 5 3 जा 15 और 4 3 3 जा 9, ठीक। फिर 9 4 5 0, तो ये हो गया 0 5 9 3 0, ठीक है। मल्टीप्लाई सही है, हाँ सर सही है, 0 5 9 3 0, तो क्या आया 103,950 ग्राम। अब इसको केजी में चाहो तो बदल दो, एक केजी का मतलब क्या होता है 1000, अरे एक केजी का मतलब 1000, 1000 मतलब 1000 ग्राम होता है ना, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब ये आया 103,950 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, केजी में आ जाएगा। बड़ा है ना इसलिए केजी में बदल दे रहे हैं, तो केजी में बदल दो, इसको पॉइंट लगा दो, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, तो 103.950 केजी हो गया। और ये हो गया आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये था गुलाब जामुन क्वेश्चन, गुलाब जामुन क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं गुलाब जामुन क्वेश्चन, मतलब गुलाब जामुन जैसे मुंह पे रखते हैं, कच्चे से दबाते हैं तुरंत गल जाता है, उसी तरह क्वेश्चन को पढ़ेंगे तुरंत खत्म हो गया, समझ गए। अभिषेक देख रहा होगा ये वीडियो, हम लोग के स्कूल में एक बच्चा है अभिषेक, वो कहीं भी खत्म, तुरंत खत्म। अब खत्म से देखो याद आ गया कि यहाँ पर कीड़ा जो है गंदगी कर दिया था, 30 हम लोग लिखना उड़वा दिया, 60 था, देखे ना अभिषेक, ये 60 को उड़वा दिया था, यहाँ देखो हाइट 60 था ना, ये 60 मिटा दिए थे। तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 17, मतलब खतरा, ऐसा बोलने को है, खतरा नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन। ये हम लोग काजू क्वेश्चन है, ये क्या है काजू बर्फी क्वेश्चन, ये काजू बर्फी क्वेश्चन बहुत इजी वाला, जो तुरंत आराम से धीरे से निकालेंगे और खा जाते हैं ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ द कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे देखो कि कभी कभी रिलेटिव्स घर पे आए रहते हैं, काजू का बर्फी मम्मी ला के देती है, तो हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि रिलेटिव जल्दी से कब जाएंगे, पापा मम्मी जाएंगे बाहर छोड़ने, और हम लोग एक आध को भिड़ा देंगे उसमें से ना, हम लोग का आदत है, बचपन से ऐसे करते आते हैं ना हम लोग। तो इसको पढ़ा जाए, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, चलो इसको पढ़ा जाए, फाइंड द नंबर ऑफ द कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक इज टू बी मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सिलेंडर। अब देखो ये क्या है, कॉइन जिसका डायमीटर कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर बाय 2 होगा, ठीक। थिक मतलब इसका हाइट दिया, ये इसको क्या कहेंगे थिक, थिक कितना दिया है हाइट, थिक मतलब हाइट, ठीक है, थिक मतलब ऊंचाई, जो हाइट दिया है वो कितना दिया है 0.2 सेंटीमीटर, कितना है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको मेल्ट करके क्या बना रहा है, सिलेंडर बना रहा है, सिलेंडर जिसका हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हो जाएगा 4.5 बाय 2। चलो ठीक, पूछा क्या है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन फाइंड आउट करना है। तो एक चीज आप लोग देखो, हम पहले ही बताएं कि पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, जिसका भी नंबर पूछेगा उसके वॉल्यूम को नीचे लिखेंगे, ठीक है, समझ गए क्या बोले, जिसका भी नंबर पूछेगा उसके वॉल्यूम को नीचे लिखेंगे। और मेल्ट का मतलब होता है रिकास्ट, रिकास्ट मेल्ट का मतलब वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा इक्वल होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम इक्वल होता है। तो सॉल्व करें हम लोग, ठीक, क्वेश्चन का काम खत्म। तो सॉल्व करते हैं, क्या पूछा है नंबर ऑफ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है, तो नंबर ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉइन नीचे होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर, क्योंकि जिसका वॉल्यूम पूछता है वो होता है छोटा, जिसका भी वॉल्यूम पूछेगा वो वॉल्यूम छोटा होता है और उसको हम लोग वॉल्यूम को नीचे लिखते हैं, और जो बाकी दिया रहेगा वो बड़ा होता है, उसका वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे। इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर और वॉल्यूम ऑफ कॉइन नीचे। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। ये किस शेप में है कॉइन, ये भी तो सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर, ये क्या है स्मॉलर
मतलब छोटका वाला सिलेंडर है, छोटका वाला सिलेंडर, ठीक है। 5 रुपए का कॉइन होता है ना, ढेर सा सरिया लेंगे तो बड़ा सिलेंडर बन जाएगा, एक ठो रखेंगे तो छोटा सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर, छोटा छोटा लिखेंगे, इसका रेडियस छोटा, हाइट भी छोटा। अब कट्टम कुट्टम कर रहे हैं इसका, पाई पाई खत्म। इसका रेडियस कितना दिया, इसका रेडियस है 4.5 इंटू 4.5/2, ठीक है, बहुत अच्छा। इसका हाइट कितना दिया 5, ठीक है, इतना भी हो गया। अब नीचे इसका रेडियस कितना दिया 1.5, 1.5/2, 1.5/2, ठीक है, इंटू इसका हाइट कितना दिया 0.2। तो अब आगे सॉल्व करें हम, चलिए सॉल्व देखो कैसे करेंगे। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, 2 खत्म, 2 खत्म, ठीक, 1.5 3 जा, 1.5 3 जा, ये पॉइंट हटा दो, ये 0, ठीक है, ये पॉइंट नहीं समझे, फिर से देख लो, तुम नहीं समझे फिर से देखो, फिर कीड़ा देखो यहां आ गया, ये कीड़ा जब तक रहेगा ना बहुत दिक्कत कर रहा है। फिर से देखो 2 खत्म, ये 2 खत्म, 1.5 मतलब 3, 1.5 मतलब 3, ये पॉइंट हटाएंगे 0, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 25 या 50, तो 3 इंटू 3 इंटू 50, 3 3 जा 9, 9 50 जा 450 कॉइन्स, मतलब सिक्का। ये आ गया आंसर एंड मिशन सक्सेसफुल, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि जिसका भी नंबर पूछेगा उसका वॉल्यूम छोटा होता है और उसके वॉल्यूम को नीचे लिखेंगे, और बाकी जो दिया रहेगा वो वॉल्यूम बड़ा होता है उसको ऊपर लिखेंगे। तो इसको नोट करिए आप। चलिए नोट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ गए 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी देखने में लग रहा है। कैसे बता दिए सर आप, बहुत इजी, हमको लग रहा था देखने में। चलो पढ़ते हैं। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टैंक ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में दे चुके हैं, तो इसके बदले दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 18 ये वाला हम लोग बनाते हैं, क्योंकि वो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो नया क्वेश्चन आ गया। 1 सेंटीमीटर ऑफ गोल्ड इज ड्रॉन। 1 सेंटीमीटर ऑफ गोल्ड का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, ये वॉल्यूम दिया है। अरे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो दिया है ये इसका वॉल्यूम है। गोल्ड इज ड्रॉन इनटू अ वायर। वायर का मतलब डायमीटर कितना दिया है 0.1 मिलीमीटर। चलो ठीक है, एक चीज ध्यान देना कि जहां भी वायर कह देगा इसको आप क्या मानोगे, वायर कह दिया तो इसको आप सिलेंडर मान लेना। वायर मतलब सिलेंडर, सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। इसका लेंथ पूछा है, लेंथ मतलब क्या मानेंगे, लेंथ मतलब हाइट। आपको हाइट फाइंड आउट करना, ठीक है। लेंथ मतलब क्या होगा, लेंथ मतलब क्या होगा, लेंथ मतलब क्या होगा, हाइट होगा। लेंथ मतलब हाइट। तो इसका रेडियस कितना होगा 0.1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। ये पॉइंट हटा देंगे 0, ठीक है ना। देखो ऐसे रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए जल्दी बताओ तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 2 किए, फिर ये पॉइंट हटाए तो ये 0। तो 1/20 मिलीमीटर आया, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, क्या आएगा 1/20 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर होता है, ठीक। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया 1/200 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। किसका वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ वायर। और वायर मतलब सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन का काम खत्म, गायब कर देते हैं, क्वेश्चन को गायब हो गया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम दिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया 1/200,
और हाइट हो गया, अच्छा 1/200 दो बार, हाइट हमको नहीं दिया है। हाइट मतलब यही लेंथ पूछा है ना, हाइट मतलब लेंथ पूछ लिया। तो क्या करेंगे, 7 × 1 7, इसको तुम सबसे बढ़िया ऐसे करो, पॉइंट में ले लो ना, पाई का वैल्यू तुम ले लो 3.14, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये पाई का वैल्यू 22/7 मतलब 3.14 ले लो, ठीक। अब सॉल्व कर दो, ये पॉइंट हटा दो और डबल जीरो लगा दो, ठीक है ना, समझिए। देखो ये पॉइंट हटा दो, क्या लगाएंगे, ये पॉइंट हटा दिए, डबल जीरो, तो क्या क्या कटेगा, कुछ कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 157 जा, ठीक। तो क्या आया, ये आया इधर 1 और इधर आया 157 और डिवाइडेड बाय कितना हुआ, तो 2 हो गया ये, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इंटू हाइट, ठीक। तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 2 4 6 इक्वल टू 157 इंटू एच। तो ढेर सारा ये जीरो आया और डिवाइडेड बाय 157 हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया हाइट, ठीक, ये हो गया हाइट, ठीक। तो इसको चाहो तो डिवाइड भी कर लो, डिवाइड कर दें, देखो, तो 2 6 0 और फिर 157, ठीक। तो 1 जा 157, ठीक है, 1 जा 157, 3 फिर 4 0, फिर ये 2 बार में कटेगा, तो 2 बार में आएगा 4 14 और 14 1 2 5 10 1 और 3, ठीक है, ये आएगा, तो ये आएगा 6 और 1 1, ठीक। फिर ऐसे करके तुम फिर ये जीरो बैठाओ, फिर ऐसे करके डिवाइड करते जाओ, कर लोगे। तो मान लो फिर इसको हम लोग करेंगे तो कितने बार में आएगा, 157 7 जा कितना होता है, 7 7 जा 49 कैरी 4, तो 7 7 49 कैरी 4 35 39 कैरी 3 10, तो ये आया फिर 7 बार में 1099, तो 1 ये हो गया 5 और 6 फिर 0, तो ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसका लगभग वैल्यू क्या आएगा, 127 कुछ आ रहा होगा, तो वो होगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया मिशन सक्सेसफुल, कर लोगे। सब लोग हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका, सारे बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है, ठीक है। चाहो तो इसको तुम मीटर में भी बदल लोगे, मीटर में बदलोगे तो पहले ही 2 जीरो खत्म हो जाएगा। देखो ये जो इतना ढेर सारा जीरो था ना, 2 4 6 डिवाइडेड बाय 157 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 2 जीरो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो बस इतना डिवाइडेड बाय 157, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना, तो जो आएगा लिख देना। हमारे हिसाब से जहां तक ये आएगा 127.77 मीटर आ रहा होगा, चेक कर लेना आप लोग, कोई बात नहीं, चेक कर लेना, ठीक। ये सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज करेंगे तो 2 जीरो खत्म कर देंगे, ठीक है ना। इतना आएगा, 6 जीरो से 4 जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। बहुत इजी क्वेश्चन। तो अच्छा ये बताओ कि VIBGYOR का मतलब क्या होता है, विग्योर का मतलब क्या होता है, मीन्स इसको आप कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में। विग्योर का मतलब क्या होता है बता दोगे ना, बता दोगे, चलो ठीक। अच्छा ये बताना हम लोग को और दूसरी चीज कि 1 आई से हम लोगों को कितना डिग्री का एंगल दिखेगा और 2 आई से कितना डिग्री हम लोग को दिखता है। एंगल का मतलब एक आंख से कितना डिग्री हम लोग देख सकते हैं एंगल, और 2 आंख से कितना डिग्री हम लोग देख सकते हैं एंगल, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या है,
क्या होता है जल्दी बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6 साइड स्क्वायर, ठीक। तो 256 इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? 256 डिवाइडेड बाय 6, ठीक होगा ना। तो द टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, ये ना क्वेश्चन में मिस्टेक लिखा गया है, टोटल नहीं होगा, कर्व होगा ना, ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, तो इसको सही कर लेंगे। अब लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 256 मीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 256 मीटर स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 256 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। जो ऊपर है वो कहां जाएगा? नीचे। इसको काटो, 6 4 जा 24, 4 जा 16, 64 मीटर स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर का वैल्यू यदि 64 मीटर स्क्वायर आता है तो साइड का वैल्यू क्या होगा? 64 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? स्क्वायर रूट कर देंगे तो 8 मीटर हो गया साइड का वैल्यू। हाँ ठीक है, इतना तो हो गया सर हम लोग का भी। वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब, मतलब साइड इंटू साइड इंटू 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 क्या? इंटू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इंटू साइड इंटू साइड। तो 8 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 8 मीटर, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 मीटर क्यूब। और ये आ गया आंसर एंड मिशन सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप, टोटल सरफेस एरिया नहीं था, क्वेश्चन में गलत लिखा गया था। ये होगा टोटल सरफेस एरिया के बजाय कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चन लिखते समय हो सकता है भावनाओं में बह गए होंगे, इसीलिए कहा जाता है कि भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। इसको नोट करिए, 1 2 3 4 5, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के पहले आप हमको थोड़ा सा जीके से रिलेटेड एक चीज बता सकते हैं? इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये ऐसे यदि दिया है और ऐसे दिया है, दोनों में क्या फर्क है हम आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड, और इसका मतलब होता है कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट एक एलिमेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंपाउंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कंपाउंड, और ये एक एलिमेंट है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, सी के साथ छोटा ओ लिखा है कोबाल्ट, सी के साथ बड़ा ओ लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कंपाउंड। आपको बताना है नेम द लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सा होता है और इसका आपको फॉर्मूला लिखना है, इस गैस का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो आप बताएंगे आप हमको कि इसका फॉर्मूला क्या होता है लाफिंग गैस का। और एक चीज फॉर्मूला बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। और एक फॉर्मूला बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम बिल्कुल सुने होंगे आप लोग, जब हड्डी उड्डी टूट जाता है, मास्टर साहब से मार खा के नहीं, मास्टर साहब इतना क्यों मारेंगे, तो हड्डी उड्डी कभी टूट जाता है, चोट टूट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर कर दिया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन्स को। उसका फॉर्मूला बताएंगे, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताएंगे, लाफिंग गैस का फॉर्मूला बताएंगे, और लाफिंग गैस कौन से गैस को कहते हैं वो बताएंगे। और ये आप समझ गए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट, बिल्कुल सर। तो इसको नोट करिए, अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। नोट कर लिए हैं? नोट कर लिए हैं? बहुत 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 ज्यादा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा।
आपको देखो मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, भाई हम नहीं बता सकते, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन हमको तो बहुत मजा आ रहा है समझाने में। अब क्या जाने हम अच्छा समझा पा रहे हैं कि नहीं अच्छा समझा पा रहे हैं, या आप लोग कमेंट करोगे तभी हमको पता चलेगा कि अच्छा समझा रहे। लेकिन कुछ वीडियो में बच्चे को बोला गया, मतलब आप लोग अच्छा समझा रहे हैं, हम खराब समझा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए सर बहुत अच्छा समझा रहे। आग जलता हुआ फिगर बना के भेजे हैं, एकदम आग जलाते हुए, मतलब आग लगा दिए जिसे, ठीक है। आग लगाने की बात की है तो देखो रॉकेट फूटने लगा, सही बात है लग रहा। चलो इसको सॉल्व किया जाए। क्या दिया है? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पिलर इज, सिलेंड्रिकल पिलर दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया दिया है 264 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया हुआ है 924 मीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? सिलेंडर के बारे में बात किया गया है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264, तो 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच इज इक्वल टू 264। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसको कट्टम कुट्टम करें, 2 से काटो, 1 3 2, फिर 2 इसको काट दो 6 बार में, देखो 22 6 जा 132 हो गया ना। अब R इंटू एच, ये जो नीचे 7 है वो ऊपर चल जाएगा, 6 इंटू 7 हो जाएगा, नीचे का 7 उड़ के ऊपर, R इंटू एच इज इक्वल टू 42। इतना आ गया। अब इसका क्या करें सर? बताते हैं। देखो ये जो आया ना, ये जो R इंटू एच का वैल्यू आया, अब इसका देखो यूज कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाँ सर होता तो है। अब R इंटू एच को देखो ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? R इंटू एच लिख सकते हैं। हाँ सर ऐसे तो लिख ही सकते हैं। आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा? आर स्क्वायर का मतलब तो 2 बार लिख ही सकते हैं, लिख दो, लिख दिया सर। पाई का वैल्यू 22/7, आपके कहने पे लिखते जा रहे हैं। R इंटू एच का वैल्यू 42। देखे पीडी, समझ गए? R इंटू एच का वैल्यू 42। पीडी हम लोगों के क्लास का एक स्टूडेंट है, प्रिंस दुबे, ऑल्सो कॉल्ड एज पीडी। R इंटू एच का वैल्यू 42। अब कट्टम कुट्टम खेलेंगे पीडी जल्दी से, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ठीक है। अब 6 से इसको काटेंगे, 6 ऐसे काटेंगे, 6 से काटेंगे 154 बार में, ठीक है काट दिए सर। अब 22 से इसको काटेंगे 7 बार में, तो R जो आएगा वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। R आ गया ना? हाँ सर R आ गया, चलिए ठीक। R का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या था? R इंटू एच इज इक्वल टू कितना लिए थे? R इंटू एच इज इक्वल टू 42 लिए थे। 42 लिए क्या था? निकाले थे। अब R का वैल्यू बढ़ा दो, R का वैल्यू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 42, तो एच इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 7, जो ऊपर है वो नीचे आके गिर जाएगा श्री चरणों में इसके। तो R का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर और ये आ गया आंसर। एडमिशन सक्सेसफुल। अच्छा सेंटीमीटर नहीं आएगा सर, मीटर आएगा, ठीक है। बोले ना भावनाओं में बहने की यही सजा था, तो भावनाओं में नहीं बहेंगे, क्या लिखेंगे? 6 मीटर लिखेंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब दिया था हर जगह। तो हाइट आया इसका 6 मीटर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोगों का ये था टॉपिक नंबर, क्या था? टॉपिक नंबर 4, और ये एंड हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गया क्वेश्चन का, आ गया आंसर सभी क्वेश्चनों का। तो आप लोग 20 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, टॉपिक 4 खत्म हो गया। अब आप लोग इसको बनाइए और टॉपिक 5 देखेंगे, ठीक। जो बच्चे पिछला टॉपिक्स नहीं देख चुके हैं उसको जरूर देखिए, और ये सब क्वेश्चंस को तब बनाइए ताकि आपको इजी टू हार्ड हो, और नहीं तो लगेगा कि सब हार्ड ही हार्ड है, ठीक है। तो अपने लाइफ को हार्ड ही हार्ड मत बनाओ, इजी भी लो हार्ड भी लो। जैसे कभी दुख पड़ता है कभी सुख पड़ता है, उसी तरह से इजी क्वेश्चंस हार्ड क्वेश्चंस वो लगा है, लेकिन आप बनाते चलो और
क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। ओके, सी यू बाय एंड गुड बाय।